पारुल साहू जी ने बहुत विस्तार से गोविंद राजपूत जी के बारे में बता दिया। चुनाव नहीं होना था, हो रहा। उपचुनाव सबसे पहले 1985 में मैं विधायक बना था, एक उपचुनाव हुआ था। वो उपचुनाव इसलिए हुआ था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो दोबारा शपथ लिए थे, हमारे पिताजी अर्जुन सिंह जी, उनको राजीव गांधी ने पंजाब भेज दिया राज्यपाल के। तो मुख्यमंत्री की शपथ ली, 6वें दिन चले गए राज्यपाल, और 40वें दिन हमारा चुनाव, पहली बार चुनाव हुआ था। लेकिन सब में यदि कोई दूसरे पद में चला जाए, सांसद बन जाए, राज्यपाल बन जाए, तब उपचुनाव होता है, या किसी की गमी हो जाए तब चुनाव होता है। लेकिन ना तो यहां गमी हुई, ना कुछ हुई, न ये सांसद हुआ, ना केंद्रीय मंत्री बना, तो भैया चुनाव क्यों हो रहा? चुनाव इसलिए हो रहा है कि आपको बेच खाया। बेचा कि नहीं बेचा? मैं माफी मांगता हूं इस मंच के माध्यम से। 2018 में मैं नेता प्रतिपक्ष था, और इसी सुर की विधानसभा में गोविंद राजपूत जी के लिए अनेक जगह रात 12-12 बजे तक सभा ली थी, और हमारी सिर्फ एक इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और मध्य प्रदेश की जनता की भी वही इच्छा थी, और तभी 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जयचंदों की वजह से 15 महीने के अंदर, जहां कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाने के सपना देख रहे थे और करना चाहते थे, लेकिन इन जयचंदों की वजह से 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार ये 22 विधायकों के गद्दारी की वजह से चली गई। गोविंद राजपूत है कौन? गोविंद राजपूत वो है जिसको आपने राजपूत गोविंद बना दिया है। वैसे तो ये चिरई से शुरू हुआ था। मोती नगर में गुमटी में रहता था, लेकिन सुर्खी की जनता ने किला कोठी बना दिया। औकात दिखा दो और वापस उसको पहुंचा दो जहां से शुरू हुआ था। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आश्वासन चाहता हूं। बहुत गोविंद आए, बहुत राजपूत आए, लेकिन ऐसा गोविंद राजपूत हमने नहीं देखा जिसको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन बुंदेलखंड में कहावत है, हमारे यहां कीड़ा कहते हैं, आपके यहां कीड़ा कहते हैं, कि सुर्खी में आज 3 कीड़े हैं, गोविंद, गुलाब और हीरा। सुर्खी की ये 3 कीड़ा। मैं तो आज सोच रहा हूं कि भूपेंद्र भैया क्या कर रहे हैं। ये मुहासा वाले नहीं, मंत्री जी। जब मैं मंत्री था, ग्रामीण विकास मंत्री, गोविंद की पत्नी थी जिला पंचायत की अध्यक्ष, थी कि नहीं थी? तो यही भूपेंद्र सिंह सुर्खी के विधायक हुआ करते थे कि नहीं थे? और यही भूपेंद्र हमसे कहते थे कि गोविंद राजपूत अपनी औरत से कह के मेरे क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री सड़क नहीं बनने दे रहा। मैंने भूपेंद्र सिंह से कहा कि सीओ आर्या था उस जमाने में, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने आर्या को फोन किया, मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जितनी सड़क चाहते हैं वो बनाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना किसी की बात की नहीं। समझे आप? ये गोविंद राजपूत है क्या? गोविंद राजपूत आज सिर्फ बल दे रहा है किसकी?
कल तक मंत्री था, कह रहा मैंने इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा देना पड़ता, अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया, गैर कानूनी मंत्री बना था, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना चुनाव लड़े 6 महीने के मंत्री बनाया जा सकता है। बन गए। अब तो जीवन भर पूर्व मंत्री ही लिखेगा, वापस विधायक मंत्री नहीं बनेगा। बात सही है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई। लो पर ये देखो, जनता कह रही है, तो मैं आपके बीच में एक आश्वासन चाहता हूं आपसे। वो तो बिकाऊ माल था, लेकिन आप कृपया करके टिकाऊ माल रहना। नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा अपने इस बिरादरी के गांवों के बीच। गोविंद राजपूत सिंधिया जी के बारे में क्या कहूं। जैसा जो खानदान वैसा ही किया। $1857 में यदि सिंधिया परिवार ने रानी झांसी का साथ होता और अंग्रेजों के साथ दगाबाजी नहीं करते, तो हिंदुस्तान 1958 में आजाद हो जाता, जो 1947 में। भारत माता की। अरे राहुल भैया की छोड़ो, ये राहुल भैया का काम नहीं है, यहाँ काम है गोविंद भैया। उसको निपटाओ, तब तो राहुल भैया का बात होगी। मैंने तो सुना कि पास में कौन सा गांव है जहां वो रो दिए, सिहोरा में गोविंद भैया आंसू फूट के रो। हम ये पूछना चाहते हैं, जब 15 महीना वो मंत्री रहे, तो जब आपके खून के आंसू बहे तो किसी को याद किया उन्होंने? कितने लोगों को जेल भिजवाए ये आप जानते हो। मेरा दरवाजा C19 शिवाजी नगर हरदम खुला रहता है। आज से नहीं, 1977 से खुला है। वहां पूरे प्रदेश के लोग अपनी पीड़ा सुनाने आते हैं, चाहे कांग्रेसी हो चाहे दूसरे हो, और सब बताते थे कि भैया यहां हालत क्या है। मुझे दुख होता कि पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस में सरकार बनाई। पूरे प्रदेश की जनता ने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनाई। क्यों रामू भाई, ये माइक वाला कहीं गोविंद भैया का तो नहीं है पुराना? 15 साल कांग्रेस का एक सिपाही जो पीड़ा में था और फर्जी मामा के आश्वासन सुन के थक गया था, उनकी वजह से सरकार बनी थी, और इन्होंने बेच खाई आपका मत। कल तक सिहोरा में रोए, अगले 2-4 दिन में जब रोने से काम नहीं चलेगा तो रात के अंधेरे में आपके पास आएंगे कि मुन्ना भाई कल तक तुम्हारी दुकान गिरवा रहा था, अब भैया 5 लाख रुपए ले लो, वोट दिला दे। ये वोट उसके घर का नहीं, जिस पैसे से उसने आपको बेचा वही पैसा आपके पास लौट गया।
मैं तो खुले मन से कहता हूं, गोविंद राजपूत दे दो पैसा सबको। लेकिन यहां सुर्खी की जनता आज संकल्प लेती है कि पैसा गोविंद का, वोट पारुल। मैं किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहता। हराम का पैसा है वो जाने, लेकिन जब 3 तारीख के मशीन के सामने खड़े होना, तो जिसको मानते हो, मैं शिव भगवान को मानता हूं, कोई भगवान हनुमान जी को मानता है, कोई बड़ा देव को मानता है, कोई किसी को माना है, कोई अल्लाह। लेकिन मशीन के सामने जाना 3 तारीख को, तो आधा सेकंड के लिए आंख बंद कर लेना। हे इष्ट, हे देव, पैसा तो लिया है गोविंद राजपूत और उस फर्जी मामा का, मैं करूं तो क्या करूं? अंतरात्मा से आवाज निकलेगी, बिगना मत, पंजे वाले बटन दबा के धीरे से निकालिए। हेलो भाई काहे को नुकसान करूं किसी का? पैसा बटेगा। मैं 6 बार का विधायक था, लगातार 6 बार का विधायक था, क्योंकि विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मैं शिवराज सिंह को, चाहे डंपर मामला हो, चाहे टेंडर मामला हो, चाहे जो मामले हो, व्यापम से लेके सब कुछ खाल उखाड़ देता था। तो शिवराज सिंह जी ने मुझे 2018 में 22 करोड़ रुपए बांट के पैसे चुनाव हराया। मुझे गम नहीं है कि 6 बार जीतने के बाद 2018 में हारा, लेकिन सरकार तो बना दी, मेरा संकल्प है। तुम क्या ले लोगे हमसे? क्या ले लोगे? कमलनाथ जी को हमें सरकार में वापस लाना है, फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। कमलनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 9-10 बार के सांसद और हमारे पिताजी के साथ 1977 के साथ लगातार संघर्ष करते हुए आए, हर पद में रह चुके। उनका एक सपना है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, एक नया स्वरूप देने का, कि हमारे युवा साथी बंबई या गुजरात में न भटके, मध्य प्रदेश में नौकरी मिल जाए, यहाँ का किसान आत्मनिर्भर हो। और इसलिए शिवराज सिंह ने जी रचा और सरकार गई, इसमें गम नहीं, क्योंकि 10 तारीख को वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।